किसी मित्र ने पूछा कि प्रार्थना का क्या महत्व है? अ, इस बारे में कुछ बोलिए। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी टटोली कि जो बड़ी शक्ति है, ईश्वर कह लो, कुछ भी कह लो, तो उससे मेरी क्या प्रार्थना रही, अ, उसका क्या पैटर्न रहा बचपन से अब तक। तो बचपन में जब बच्चा पढ़ाई-लिखाई करता है, तो एक प्रार्थना ये हो सकती है कि हे भगवान जी मुझे पास कर देना। पर ये मेरी प्रार्थना कभी नहीं रही। उसका कारण ये है कि पिताजी ने जब मैं 8 साल का हो गया, तो पिताजी ने कहा कि यार स्कूल तो मैं तुझे नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ ज्ञान की बात होती है सचमुच और ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सिखाने वाले हैं। लेकिन तू गाँव में करेगा क्या? तो तभी से ये जो किताबी पढ़ाई-लिखाई है, स्कूल का महत्व, परीक्षा का महत्व, ये सब मेरे लिए खत्म हो गया था। क्योंकि मैं पिताजी को सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ अभी तक भी। उनकी कहानियों का, उनकी बातों का जो असर मेरी ज़िंदगी में रहा, वो बहुत गहरा था। तो फिर ये प्रार्थना तो मैंने कभी नहीं की कि मैं पास हो जाऊँ, उसका कोई मीनिंग मेरे लिए था नहीं। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, तो जब मैं कॉलेज में गया, साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस की किताबों में कहीं होता ही नहीं कि भगवान होता है। तो उसका असर इतना ज़्यादा हुआ मुझ पे कि मैं लगभग नास्तिक हो गया। मैं पूछने लगा कहाँ है? अगर देवता हैं तो कहाँ हैं? ईश्वर है तो कहाँ है? अब विज्ञान कहती है कि ये बिग बैंग हुआ था, वहाँ से ये सारा बना, फिर पृथ्वी बनी, उसमें जीवन नहीं था। तो ये बहुत डिप्रेसिंग, और कोई उस समय गाइड था नहीं, कोई गाइडेंस थी नहीं। और फिर मैंने थोड़ा ये पता करने की कोशिश की कि ये धर्म पुस्तकें क्या बोलती हैं, तो बाइबल क्या बोलती है, हमारे हिंदू धर्म में जो किताबें हैं वो क्या बोलती हैं। तो कुरान तो मुझे मिली नहीं, वो नहीं मैं पढ़ पाया। तो अलग-अलग, सबका अलग-अलग है। क्रिश्चियंस का है कि एडम और ईव थे, बिल्कुल अलग ही है। हिंदुइज़्म में अलग ही है। अब हमारा ज़्यादा सही है, उनका कम सही है। मेरे मन में ये था कि मनुष्य ने ये जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, इनका उत्तर जानने की जिसने भी कोशिश की कहीं भी, तो रिलेवेंट है, चाहे कोई भी धर्म हो। कोशिश तो हर धर्म की वही है ना, वो बताना चाहते हैं कि भई कुछ है। तो सही उत्तर नहीं मिले, यूँ समझ लीजिए कि सही समय पे सही गाइड नहीं मिला। तो इस चक्कर में मैंने कुछ पढ़े ही नहीं, ये अपनी जो चीज़ें हैं, बहुत कमाल की चीज़ें हैं। सबसे पुरानी तो हमारी किताबें हैं, ये उपनिषद हैं, वेद हैं, भगवद गीता है, कुछ नहीं पढ़ा। अब बाद में फिर धीरे-धीरे प्रार्थना का एक ही मीनिंग रह गया मेरे लिए कि मैं इस काबिल बनूँ कि मैं अनंत को जान सकूँ। तो ये प्रार्थना जब से दोबारा से फ़ेथ आया वापस, तो मैं बीमार हुआ बहुत ज़्यादा, और उसके अंतिम दौर में जब सब लोग मरने का इंतज़ार कर रहे थे, उस दौर में मेरा फ़ेथ वापस आया कि नहीं, कोई शक्ति है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है और वो सर्वव्यापी है। उसने ब्रह्मांड को, हमको, सबको बनाया, और वो इनबिल्ट है, मतलब हम अलग नहीं हैं उससे। ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये जो अ, अद्वैत है, वो फ़िलॉसफ़ी यही कहती है कि कोई ब्रह्म है, कोई शक्ति है,
तो ये तो प्रार्थना मेरी फिर यही रही कि मैं इस काबिल बनूँ, मेरा शरीर इस काबिल बने, मेरे में ऐसी समझ आए, ऐसी ऐसी बुद्धि आए, ऐसा विवेक आए कि मैं अनंत को जान सकूँ। फिर बाद में जब मैं शांति निकेतन गया, तो ये टैगोर सॉन्ग्स कुछ मैंने सीखे। तो एक टैगोर जी का गाना है, मतलब प्रार्थना है एक तरीके से, বিপদে মোর রক্ষা করো, ये नहीं मोर प्रार्थना, विपदे आमी ना जेनो करी भय। कि हे ईश्वर, ये प्रार्थना, हे ईश्वर भी नहीं बोलते वैसे, इसमें ईश्वर शब्द कहीं नहीं आया, पर अब ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कुछ-कुछ ऐसा मीनिंग है कि ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि विपत्ति से आप मेरी रक्षा करो, कि मेरे जीवन में दुःख ना आए, ये नहीं है मेरी प्रार्थना। बल्कि ये है कि मैं डरूँ नहीं, जब विपत्ति आए, तो मैं डरूँ नहीं। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस प्रार्थना से, और इस पर आधारित कुछ-कुछ इसी मीनिंग को लेकर के फिर बहुत साल पहले, करीब 15-16 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने एक प्रार्थना बनाई जो कि हम गाते हैं, और ये रिकॉर्डेड भी है कहीं। कहीं न कहीं मिल जाएगी शायद आपको यूट्यूब वगैरह में। इसका नाम है माँगो नहीं। तो लगभग वही मीनिंग, माँगो नहीं सुख प्रभु, नाम नहीं, यश नहीं, माँगो न रतन धन खान रे, ये सब नहीं माँग रहा मैं। रुपया-पैसा नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मुश्किलों से बच जाऊँ ये नहीं कामना, चाहिए न पथ आसान रे। मुझे कोई आसान रास्ता ज़िंदगी में, मतलब मुश्किल ना आए, आसानी से रास्ता मिल जाए, ये नहीं है मेरी प्रार्थना। मुश्किलों से बच जाऊँ, ये नहीं है मेरी प्रार्थना। दुःख कितना ही आए, इतनी है विनती की, मुझको मिले अभय दान रे। दुःख कितना ही आए, कोई बात नहीं, बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए, अभय दान, मैं डरूँ नहीं। निर्भय चल सकूँ धार पे कटार की मैं, गाता हुआ तेरे गुणगान रे। कटार की धार पे, तलवार की धार पे चल सकूँ, तेरा गुणगान गाते हुए डरूँ नहीं। तो ये कटार की धार, ये उस समय मेरे दिमाग में शायद वो नचिकेता और यमराज जी का संवाद है ना, नचिकेता सवाल जो पूछता है बहुत गहरे-गहरे, और यमराज उत्तर देते हैं, उनको बताते हैं कि ये सत्य का रास्ता क्या है, और अंत में बोलते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गं पथः तत्कवयो वदन्ति। उस ज़माने में शायद कवि उसको बोलते थे जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ सत्य का, और तब उसने उसको बोला भी। कवि का मतलब केवल ये नहीं कि उसने गीत के रूप में कुछ भी बोला। कवि मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जिसने भी इस रास्ते के बारे में बोला, ये बोला कि दुर्गम पथ, बहुत दुर्गम पथ है, तलवार की धार पे चलने जैसा रास्ता है। तो शायद वो इमेज मेरे दिमाग में थी। तो ये है प्रार्थना कि तुझे कभी भूलूँ नहीं, पल-पल तुझ में ही डूबे रहें, तन मन प्राण रे। ये कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, आप पढ़ लेना पूरा। पर इस प्रार्थना का मीनिंग ये है कि हे ईश्वर, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम तक तुम्हारी कोई झलक मिले, तो उसके लिए इस शरीर के यंत्र को थोड़ा ठीक रखिए, और मेरा मन ठीक रहे, डरे नहीं, और ऐसा सबके साथ भी हो। इसमें फिर ये भी है आगे कि सबके साथ ऐसा हो कि सब लोग अनंत की ओर मुड़ें। तो प्रार्थना
मेरे ख़्याल से तो इफ़ेक्टिव वही होती है जब अपने लिए कुछ नहीं माँग रहे आप। कोई दूसरा है बहुत दुखी है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं अगर आप, मेरे ख़्याल से वो तो ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ नहीं है। प्रार्थना वो लगेगी शायद जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। अपने लिए माँग रहे हैं तो स्वार्थ हुआ ना। अगर आप अपने लिए ऐसा कुछ माँग रहे हैं कि मेरा मैल समाप्त हो जाए, अ, मेरी अज्ञानता समाप्त हो जाए ताकि मैं अ, तेरा स्पर्श पा सकूँ। तो ये तो रिलेवेंट है ना, इसी के लिए तो हमने जन्म लिया। लेकिन ये सांसारिक चीज़ें हम माँगने लग जाएँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का तो ये तो मतलब ये आप संसार में ही जीना चाहते हो मतलब? सांसारिक भोग विलास में, आमोद-प्रमोद में लिप्त होना चाहते हो, बल्कि और माँग रहे हो उसको। उससे तो बचने की प्रार्थना होनी चाहिए थी। ईश्वर दुःख दे दे, लेकिन मैं लिप्त ना हो जाऊँ इन चीज़ों में। मुझे इन चीज़ों की कामना ना हो फालतू। उतना ही चाहिए साधन कि मेरा काम चले और मुझे याद रहे तेरी। तो भई मेरे लिए तो प्रार्थना का ये मतलब है। मैं दूसरों के लिए तो करता हूँ प्रार्थना। पता चला कोई बहुत दुखी है, हॉस्पिटल में है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, एक बुज़ुर्ग हैं मेरे से 10 साल बड़े हैं, उनका एक ऑपरेशन होने वाला है। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो ध्यान में रहें, उनका ऑपरेशन सफल हो। अ, तो ये तो ठीक है, अपने लिए तो मेरी यही प्रार्थना है कि भई मैं निर्भय रहूँ, मेरा मन विकार रहित होता रहे, मैं ध्यान में आगे बढ़ता रहूँ, दूसरों की भी मदद करूँ इसी दिशा में और हे ईश्वर तेरा स्पर्श मिले हर जगह, हर चीज़ में तेरी झलक मिले, बस यही प्रार्थना है।